एक एक करके जितने प्रश्न आए उसके शुरुआत करते हैं जवाबों से। आपके साथ शुरुआत करते हैं। कुल मिलाकर विपक्ष को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर उनका सवाल था अरविंद केजरीवाल। अब देखिए, जो ज्वलंत मुद्दा होता है उस पर सब घेरने की, और उस बच्चे ने भी कहा कि आपने छोटा मुद्दा कैसे इसको कह दिया। दो लोगों के बीच की मारपीट का मामला, जिसपे मीडिया की पैनी नजर है, पुलिस की पैनी नजर है, उसका वीडियो फुटेज आया है। ना यहां पर कोई व्यक्ति वहां पर था, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई था। तो जो पुलिस अनुसंधान कर रही है उसके बाद इस मामले का सच पता चलेगा। महिला सांसद पर हमला, महिला सांसद पर हमला आप कह रही हैं, ये मारपीट का मामला है। अरे 7-8 थप्पड़ मारना क्या होता है? मारपीट का मामला है, आरोप ही है ना। हाँ, आरोप है तो सब पे है। एग्जैक्टली। सुनिए ना, मैं सुन ही रहा हूँ, मैं सुन ही रहा हूँ। ये दो लोगों के बीच की मारपीट का मामला है, जिसको जो पक्ष लेना है ले। लेकिन इस देश में 97 करोड़ लोग वोट डाल रहे हैं। इस बात पे वोट डाल रहे हैं कि क्या देश के युवाओं की पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए कि नहीं। जिस देश में प्रधानमंत्री आज तक के इंटरव्यू में कहते हैं कि हा बहुत अच्छी बात है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब मर जाए। आपने गरीब को मार दिया है, आपने युवाओं की नौकरी छीन ली है, आपने देश की बेटियों को विवश किया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह और प्रज्वल रवन्ना के सामने सिर नीचे रखे, आपने किया है। तो ये देश में 97 करोड़ लोग जो वोट डाल रहे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। और मैं इस पे कायम रहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। मैं आज तक को बधाई देता हूं, ये इकलौता ऐसा इंटरव्यू है जिसमें प्रधानमंत्री जी रोए नहीं, वरना 4 चरण के इंटरव्यू के नतीजों के बाद, परिणामों के बाद प्रधानमंत्री हर इंटरव्यू में रो रहे हैं। बताइए, जो कहता है कि 400 पार करने जाएंगे, उन्हें हर इंटरव्यू में रोने की क्या जरूरत है। एक रोते हुए प्रधानमंत्री को बनारस से बनारस की जनता विदाई दे रही है, बनारस की जनता अच्छी विदाई देती है, और 4 जून को इनकी विदाई पक्की है। अच्छा, वो बाल मुंडाने वाला खाली उन्हीं के लिए है कि आपके लिए भी है 4 जून को? वही कहते हैं, काशी की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। गौरव भाटिया जी सम्मानित प्रवक्ता हैं, अनेक बहसों में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो बाल मुंडा लेंगे, फिर नहीं मुंडाते। तो मैं वही कटाक्ष कर रहा था। मैं प्रश्न लूंगी आप लोगों के, जल्दी छोटा। देखिए, मुद्दा जो है इस देश में आज जो है क्या है, रोजगार है नौजवानों का, पेपर लीक लगातार हो रहा है। जिस तरह से महंगाई से लोगों की कमर टूटी हुई है, आय की असमानता पर जब अंजना जी ने प्रश्न किया प्रधानमंत्री जी से, तो ये भी बहुत चक रह गई। इनके भी चेहरे उड़े हुए थे कि ये क्या उत्तर दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इतने बड़े पद पर आजकल कौन उड़ा हुआ है? दिख रहा था आपको ठीक लग रहा था कि बड़े लोग और बड़े हो जाएं? ये प्रश्न कि बड़े लोग क्यों नहीं बड़े होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पूंजीपतियों का सम्मान करता हूं, लेकिन गरीबों का, आपकी जब सरकार थी तो टाटा बिरला की कहलाती थी, आप अडानी अंबानी कह रहे हैं। भाषा में गरीबों का अपमान भी जुड़ा हुआ था। और टेम्पू वाला प्रश्न पूछती जड़ा कि वो टेम्पू कहाँ गया काला धन का लेकर के, अब पोय कर रहा है क्या, पाँव क्या कर रहा है? सवाल बताइए, सवाल क्या? टेम्पो की आवाज अरविंद जी, सवाल है ना वही जो बच्चों के आते हैं, नौकरी को लेकर, 15 लाख को लेकर, मणिपुर को लेकर। अब आप साथी हैं तो आप उसकी भी अकाउंटेबिलिटी लीजिए, जैसे इन दोनों को आम आदमी पार्टी के सवाल का सामना करना पड़ रहा है। 2 मिनट में ये डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा कि इस सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किए, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिला है, चाहे युवा है, चाहे गरीब है। इसको शामिल करने के लिए 24 लाख करोड़ हाईवे और रेलवेज के लिए काम किया पिछले 5 सालों में। 29 लाख करोड़ डिजिटल ट्रांसफर किए, 2,25,000 करोड़ गरीबों को घर बनाने के लिए खर्च किए, 22,000 करोड़ रुपए आदिवासी बच्चों के लिए किए। पूरी लिस्ट बना के गौरव जी से भी ज्यादा होमवर्क किया है, पूरी लिस्ट बना के सब लिख के लाए। देखिए, दूसरा क्या है कि बौखलाहट इनकी साफ नजर आ रही है, घबराहट। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितना घोटाला हुआ है, इसको भी बता दीजिए। Don't disturb like this यार। ना प्लीज, माइक ऊपर कर लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि कल जो विपक्ष के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले तो हमारी पॉलिसी को कंडेम करते थे, रोज गालियां देते कि मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हो, मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हो। अब इन्होंने कहा कि हम 10 किलो अनाज देंगे। मुफ्त नहीं, क्या मुफ्त बात नहीं, है? मुफ्त नहीं, आपकी घबराहट साफ नजर आ रही है। यही अंतर है। 4 जून को 400 के पार हम लोग जा रहे हैं। अंजना जी, उनका अधिकार है गरीबों का। जवाब दे लीजिए, फिर 3-4 सवाल मुझे लेने हैं, उसी पर मैं एंड करूंगी, ठीक है? देखिए, 2-3 बातें कह दूं। बार बार कह रहे हैं कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तो मैंने भी अर्ज किया है, बीजेपी आएगी फिर से 4 जून को। इटली जाएगा कार्टून 4 जून को, देखिएगा। दूसरी बात, अरे सर प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन, व्हाई यू स्पीकिंग इन बिटवीन, डोंट डू दैट। अडानी का फकीर जी, ये तो गलत बात है भाई। जब शब्द ऐसी भाषा में सम्मान करेंगे, वो भी आप अच्छा, कार्टून आपको पता है कौन है? मैं तो बड़ा सम्मान से कह रहा हूँ, आपने कार्टून कैसे जान लिया? फकीर कर मैंने तो नाम लिया नहीं। झूठ का जो मशीन है, झूठ का जो फेंकू है, वो 4 जून को झोला उठाने वाला है। दूसरी बात, मुद्दा क्या है मैं बताता हूं।
हम देश में बहुसंख्यक हैं, हिंदू हैं और इतने सहिष्णु हैं कि पन निरपेक्षता का रास्ता हमने अपनाया है। जो कहते हैं वोट जिहाद, जनता कर देगी उनको बर्बाद, देख लेना। तीसरी बात बताता हूं, महिला सम्मान की बात हो रही, महिला सम्मान की बात हुई। मेरी बहन है कंगना रनौत और उनके लिए कहा गया मंडी में क्या भाव है। जो भाव पूछते हैं उनको 2 कौड़ी की उनकी हैसियत नहीं है, ये जनता दिखाएगी। एक महिला का कभी भी अपमान ना करना। और चौथी बड़ी बात बताऊं, एक दे दीजिए उत्तर, कह रहे थे एक रेवन्ना बीच में मत बोलिए प्लीज, प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोला बोलिए प्लीज प्लीज। चौथी बड़ी बात बता रहा हूं, ये कह रहे गौरव भाटिया सीट बताते हैं। हाँ बताई थी मैंने। 2014 में कितनी सीटें आई सपा की? 5। 2019 में कितनी आई? 5। हमारी कितनी आई? 73 और 64। 2017 में इनकी सीटें कितनी आई? 45। हमारी कितनी आई? 315। 2022 में इनकी कितनी आई? 110। हमारी कितनी आई? 265। अब मैं बताता हूं, अखिलेश यादव मुंगेरी लाल कह रहे थे 2022 में 300 प्लस आएंगी। अंजना जी 100 पे रह गए। ये है मुंगेरी लाल। और रोक सको तो रोक, 80 में 80, 400 प्लस। ठीक है, मुझे मैं 2-3 सवाल के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री। जी मेरा सवाल हर पार्टी के मेंबर से जी मेरा सवाल ये है कि सब कहते हैं कि हमने गरीबों को इतने पैसे दिए, इतना रोजगार, इतने घर बना के दिए। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को नहीं लगता कि आप सबको पैसे देके उनको अपाहिज बना रहे हैं? आज के युवकों को ताली बजाइए इस सवाल के लिए, ताली बजाइए। मुझे लगता है इसी के साथ शो का एंड करेंगे क्योंकि ये सबसे वाजिब और बड़ा सवाल है। अगर एक बच्ची ये पूछ रही है कि ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, जो फ्रीबीज का अनाउंसमेंट हो रहा है, फला को 1 लाख दे देंगे, ये सीधा सीधा वोटरों को रिश्वत क्यों ना माना जाए? ये देश की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट क्यों ना मानी जाए? और ये उनका प्रश्न तमाम राजनीतिक पार्टियों से है।